तो आ जाइए सभी लोग। पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में हम शुरू करते हैं। तो कल तक जो आपको पढ़ाया वो आपने रिवीजन कर लिया होगा। एक बार अगर 5 मिनट आप सुबह सुबह उसे 5 मिनट देखें डेली। आपने जो लिखा है मैं डेली लिखवाता हूँ, आप उसे नोटबुक में लिखें अपनी में, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपको एक तो राइटिंग सुधरेगी आपकी, और आपको याद भी होता चला जाएगा। और फिर एक बार सुबह आप ऐसे इस तरीके से फेर लिया करें एक बार, तो आपको याद रहेगा और चीज़ें जल्दी समझ में आने लगेगी। तो ठीक है, हम बात करते हैं मूल आवेश, आवेश की क्वांटम प्रकृति, परमाणुकता। मूल आवेश क्या होता है और आवेश की क्वांटम प्रकृति किस तरीके से निर्धारित। परमाणुकता है ना। जैसे प्रकृति में, नेचर में इलेक्ट्रॉन्स यानी कोई भी चीज है, एनर्जी है, वो भी यहीं पाई जाती है। और आवेश है, वो आवेश भी हमारे नेचर से प्राप्त होता है। ये नहीं है कि आप इसे बना सकते हैं, नेचर ने ये हमें दिया है। और प्रकृति में सबसे छोटा छोटा आवेश यानी न्यूनतम आवेश ई है। प्रकृति में ई से छोटा आवेश नहीं पाया जाता है। इसे ध्यान रखें, आप इसे लिखें अपनी नोट कॉपी में लिखा करें। साथ ही साथ जैसे मैं पूरा इसे समझा देता हूँ, उसके बाद आप अपनी नोट कॉपी में लिखें। न्यूनतम आवेश ई है, आप यहाँ पर ई लिख सकते हैं। जैसे ई, 2E, 3E, 4E, हमेशा यह पूर्ण गुणज के रूप में चलता है। गुणज का अर्थ होता है कि 2 के टेबल में चलेगा, या 1 के टेबल में चलेगा, या 3 के टेबल में चलेगा। ये इस तरीके से चलता है आवेश। इसे हम 0.7E, 2.5E यानी पॉइंटों में, दशमलव में इसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और ना ही ऐसा होता है। और प्रकृति भी इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकती है। प्रकृति में भी ऐसा कभी नहीं होता है कि 0.7E और 2.5E यानी कि गुणज का जो चैन तोड़े, ऐसा नहीं होता है। यानी पॉइंट में, दशमलव में कभी नहीं चलता है। तो मूल आवेश क्या है? सबसे छोटा आवेश ई। इसे नोट करें। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था हल करने के लिए। क्या दिया था कल क्वेश्चन? हम उस पर चर्चा करेंगे। मैंने आपसे बोला था कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसके बेस के लिए, इसके लिए आप सूत्र लिख सकते हैं। Q बराबर NE, ये आप सूत्र लिखें। N का अर्थ यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन। E इक्वल 1.6 इंटू 10⁸ 10⁻19 कूलम, ये होता है। और Q का अर्थ यहाँ पे क्या है? कूलम से। तो इसका मैंने आपसे पूछा था कि एक कूलम का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम में। तो आप इसी से निकाल सकते हैं कि Q बराबर जैसे N इक्वल Q/E। इसमें यह वाला सूत्र प्रयोग किया गया था। आपको विजिबल है यहाँ तक कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? तो ठीक है। तो देखें Q का मान 1 था, यानी 1C, यही तो था। कल मैंने आपको बताया था 1 यानी 1C अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 ये बताया था। तो इसका सॉल्व करने के बाद आपको क्या, जो पॉइंट है ये हटाना होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और 10⁻19 है तो यहाँ पर हम ले जाएंगे ऊपर, यानी जो माइनस की पावर होती है, जो माइनस की पावर होती है
अगर ऊपर ले आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, अगर प्लस यानी अगर प्लस से आप नीचे लेके आएंगे तो माइनस की हो जाती है, यानी साइन चेंज होता है ऊपर से नीचे करने में। तो ठीक है, तो 10 एक तो 10 यहाँ ले लिया और 10 18 लिख दिया आपने। जो 10 19 है इसमें से एक यहाँ पर लिख दी, यानी 10 इस तरीके से अपॉन 16, ये 16 है। तो आप इन दोनों को डिवाइड करें, आप इसे माने 100, आप इसे 100 माने तो 16 का 100 में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 16 छिक्के 96, 6 पॉइंट लाएंगे आप, बचा कितना 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 40, तो 16 का फिर भाग देंगे आप 40 में, 16 दूनी 32, क्या बचा 8, यानी 8 बचा, तो 8 के बाद कितना हो जाएगा 0 लाएंगे अपने आप 80 हो जाएगा, तो 16 बन जाए 80, 10 18। इसका क्वेश्चन पूछने आता है, यानी कि जो क्वेश्चन है ये किस तरीके से पूछने आता है, तो मैं आपको क्वेश्चन भी बोल देता हूँ कि किस तरीके से आएगा, है ना, आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके। तो देखें, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या होते हैं, तो आप बताएं कि 6.25 इंटू 10 18 आवेश यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कईयों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप देख सकते हैं। देखो, एक चालक पर एक कूलम का ऋण आवेश है, एक कूलम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप यही सिद्धांत है, ये मैंने आपको अभी निकाला है, इसी तरीके से आप लिखें पेपर में, कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर ये पूछने के लिए आता है। तो आपने मूल आवेश तो समझ लिया, इसमें मूल आवेश की तो आपने बात की अभी। अब आपके मन में एक डाउट है कि आप पूछ रहे हैं कि आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है, ये क्वांटम क्या है। तो क्वांटम देखो यही है कि ई यानी जो पूर्ण गुणज के रूप में चलेगा, तो यही क्वांटम प्रकृति होती है। ई 2E 3E 4E 6E 7E 8E 9E, यानी कि इनमें कोई दशमलव की संख्या नहीं आ रही है, तो यह सही है, प्रकृति भी इस नियम का उल्लंघन नहीं करेगी। अगर ऐसा है तो ये प्रकृति में ऐसा नहीं पाया जाता कि 0 पॉइंट है दशमलव में चले, इसे परमाणुकता भी कहते हैं। अगर ये पूछने के लिए आए तो आप यही डेफिनेशन लिखें यहाँ तक, इसी तरीके से यहाँ तक लिखना है कि ये दशमलव में इस तरीके से नहीं पाया जाता है। तो ठीक है, अभी हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जब तक आप इसे लिखें। अरे कहाँ चले गए सभी लोग, आ जाइए वापस, वापस अपने स्थान पर आ जाइए, इधर उधर से ध्यान हटाएं। देखिए स्क्रीन पर ये आपको कुछ दिख रहा है कूलम के नियम के अनुसार। तो इससे पहले ये क्वेश्चन किस प्रकार आता है तो ये देख लेते हैं आप। कूलम का बल संबंधी नियम लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। या फिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के कूलम का सूत्र लिखिए, इससे ये इस तरीके से आ सकता है ना।
तो आपने ये देख लिया है कि दो तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। हम साथ ही साथ क्वेश्चनों को भी कवर करा दिया रहे हैं आपके लिए, जैसे बाद में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सुन पा रहे हैं मुझे? मैं यहाँ बैठा हूँ। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो हमें बड़ी परेशानी होगी कि हम पढ़ाने के बावजूद भी आपको अच्छे से तैयार ना कर पाए। तो ये हमारी परेशानी है, आपकी नहीं है। तो इसलिए हम अपना पूरा 100% देंगे इसको, और आपको भी। तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़ा करें और इधर से यानी इधर उधर से अपना ध्यान हटाएं, मेरी तरफ ध्यान दें, और ईयरफोन है उसे लगा लें, है ना, तो जल्दी समझ में आएगा आपको। देखिए, तो मैंने अभी 2 क्वेश्चन आपको विजुअल कराए हैं, तो आप देख भी सकते हैं, है ना, इन चीज़ों को। तो कूलम का बल संबंधी नियम है, कूलम का बल संबंधी नियम। तो इससे पहले हम जो आवेश है उसके बारे में जाना था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अगर धन 2 सजातीय आवेश यानी आवेश हों, 2 सजातीय आवेश प्लस और प्लस, तो ये क्या करेंगे? बताइए बताइए, क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। तो जो प्रतिकर्षित करेंगे। अगर नेगेटिव और नेगेटिव हो तो क्या करेंगे? ये भी प्रतिकर्षित करेंगे। अगर प्लस और माइनस हो तो, धनावेश तथा ऋणावेश हो तो क्या करेंगे? आकर्षण। तो आप बताइए, जैसे ये 2, ये माइनस और ये प्लस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, अगर ये दोनों हों, इन्हें समीप लाएं तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? बल लगेगा। तो इसमें बल कैसा होगा? आकर्षण। आकर्षण। अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, या ये भी नेगेटिव है या ये भी नेगेटिव है, यानी दोनों सेम सेम है, तो ये प्रतिकर्षित करेंगे। अगर इन्हें पास लाएंगे तो ये दूर हटेंगे इस तरीके से, दूर, तो कैसा होगा? प्रतिकर्षित। तो आकर्षण तो आप जानते हैं कि किसी को देखकर भी आकर्षण हो सकता है, तो वही है ये आकर्षण और प्रतिकर्षित, है ना। प्रतिकर्षित का अर्थ है कि दूर दूर हटना, दूर हटना, इस तरीके से दूर हटना, है ना। तो देखें, अगर इन दोनों के पास Q1 और Q2 2 आवेश हैं, तो इनके अंदर कोई बल तो लग रहा होगा, इनमें कोई बल लग रहा होगा। तो इसलिए कूलम ने अपना नियम दिया कि कूलम का बल संबंधी नियम, कि इन दोनों के बीच कोई बल है जो कार्य करता है। तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये डायग्राम है, देखिए, ये Q1 और Q2 ये 2 आवेश हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? R। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? R मीटर, यानी R स्क्वायर लेंगे हम इसको, है ना। और इन दोनों के बीच क्या है? F, जो बल है F लग रहा है। तो देखें, आप डेफिनेशन इस तरीके से लगाएंगे, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच Q1 और Q2 आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, है ना, Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखो, गुणनफल ही तो रहा है इनका, F प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती यानी कि सीधा सीधा इस तरीके से अंश, यानी ये भी अंश में और ये भी अंश में होगा। तो Q1 इंटू Q2 तथा उनकी दूरी R स्क्वायर के व्युत्क्रम में होती है। तो देखो, जो दूरी है वो व्युत्क्रम में है, R स्क्वायर। अगर आप इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इसमें यहाँ पे एक नियतांक लगाना पड़ेगा आपको, नियतांक, जो माना हमने के यहाँ पे एक नियतांक है, लेकिन हम के की जगह के इक्वल 1/4 एप्सिलॉन 0 या नॉट इक्वल, इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। आप यहाँ पर न्यूटन भी लिख, यानी बल का मात्रक न्यूटन, ये भी लिख सकते हैं। तो ये सिद्ध हो चुका है, जो क्वेश्चन में अभी आपको दिखाया था, कतई सिंपल है। तो देखें, सुने मेरी बात, अब मेरी बात को ध्यान से सुने, अपना पेन कॉपी है जो रख दें, साइड में रख दें ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुने,
जैसे मैंने ये अभी आपको समझाया, पहले तो आप समझा करें चीज़ों को। जैसे मैंने अभी समझाया तो आपने समझ लिया, तो मैं हट जाता हूँ ना, आपको लिखने के लिए वो समय देता हूँ कि आप अच्छे से लिख पाएँ, है ना। तो मैं अभी हट जाता हूँ, तो आप अच्छे से पूरा लिखें, वीडियो को पॉज करें, उसके बाद आगे देखें, उससे लिखने के बाद। तो अभी आप क्या करना है आपको, कि मैं अभी हट जाऊँगा, तो यहाँ से आप अपनी वीडियो को पॉज करेंगे, यानी वीडियो को रोकेंगे, तब उसके बाद से ये सारी चीज़ें लिखेंगे, और फिर मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा। तो इसी प्रकार ही आपको ये प्रक्रिया दोहरानी है। देखें, मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा ही किया होगा जो मैंने आपको अभी समझाया था, और लिख लिया होगा, है ना। तो हम अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं। आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप सुबह सुबह डेली मॉर्निंग में आप जब भी उठें, तो एक बार अपनी कॉपी का मुंह देखें, यानी कि जो मैंने लिखाया है उसे एक बार अवश्य पढ़ें, तो आपको जल्दी ही समझ में आएगा, और बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि हम कल इससे भी बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। आग लगा देगी वो वीडियो आपके अंदर, जहन तक पहुंचेगी हमारी आवाज़, हमने कहा था, और हम ज़रूर पहुंचेगी हमारी आवाज़, है ना। तो ठीक है, बाय।